अस्सलाम वालेकुम। हम कंटिन्यू कर रहे थे फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। हमारा लास्ट ट्रैक्ट रहता था जो कि है हमारा टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट बेसिकली आपके डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्स का एक पार्ट है। ये क्या करता है, ये आपका विजुअल स्टिमुलस लेकर जाता है। ठीक है, यानी विजुअल मूवमेंट्स को कंट्रोल करवाता है। जब भी हमें कोई विजुअल स्टिमुलस आता है, हम अपनी आईज को उस तरफ जब मूव करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, सपोज आपको कोई साउंड आई है, उस साउंड के रिस्पॉन्स में आपने अपनी आईज मूव की हैं, तो वो पार्ट आपका है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें एक साउंड आती है और हमने सोचा नहीं होता कि हमने वहाँ देखना है, बट इंस्टेंटली आप वहाँ पे टर्न करते हो, आप वहाँ पे देखते हो। तो ये क्या है, ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट है आपके टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट से। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट का पाथवे क्या होता है? इसका पाथवे ये होता है कि हमारे मिड ब्रेन में लोकेटेड होता है हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस जो होता है वो हमारे मिड ब्रेन से ये ऑर्डर पास करता है कि अब हमने यहाँ देखना है। ये बेसिकली आपका एक विजुअल सेंटर है। ठीक है, अब ये आपका एक विजुअल सेंटर है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व। हमारी जो ऑप्टिक नर्व है ना, वो एक स्टिमुलस भेजती है टू योर सुपीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस क्या करता है, इस इनपुट को आगे जा कर के मिड ब्रेन में स्टिमुलेट करता है, और ये जो न्यूरॉन्स हैं ये इसी मिड ब्रेन में डीकर्सेट करते हैं। ठीक है, अब मिड ब्रेन में ये न्यूरॉन्स डीकर्सेट करेंगे। डीकर्सेट करने के बाद ये क्या करते हैं कि ये ट्रैवल करते हैं थ्रू योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से ये जाते हैं टुवर्ड्स द अफेक्टेड मसल्स ऑफ द आईज, और उनको वहाँ पर ये उनकी मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, इनकी डीकर्सेशन मिड ब्रेन में कहाँ पर होती है? इनकी डीकर्सेशन होती है डॉर्सल टेगमेंटम में। इससे पहले जो हमने ट्रैक्ट पढ़ा था, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, उसकी कोई मुझे बता सकता है कि डीकर्सेशन मिड ब्रेन पे किस लेवल पर होती थी? आपका जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो और आपका टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट दोनों डीकर्सेट करते हैं। ठीक है, डीकर्सेट करते हैं किस लेवल पर? मिड ब्रेन के लेवल पे। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि उसकी जो डीकर्सेशन होती है? नहीं, पॉन्स एक सेपरेट जगह है, पॉन्स पे नहीं, मिड ब्रेन पे ही करते हैं, लेकिन मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है, हाँ जी, वेंट्रल टेगमेंटम। ओरिजिन होता था रेड न्यूक्लियस, और रेड न्यूक्लियस से ओरिजिनेट करके वेंट्रल टेगमेंटम पे जाके ये डीकर्सेट करते थे। ठीक है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट में ये होता है कि वो ओरिजिनेट होता है सुपीरियर कॉलिकुलस से, और डॉर्सल टेगमेंटम पे जा करके वो डीकर्सेट करता है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? दो ट्रैक्ट्स हैं, रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, दोनों मिड ब्रेन से आते हैं। मिड ब्रेन में एक वेंट्रल टेगमेंटम पे डीकर्सेट करता है, एक डॉर्सल टेगमेंटम पे डीकर्सेट करता है। डीकर्सेशन के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से ये अपनी अपनी मसल को जाके स्टिमुलस देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको ये ट्रैक्ट्स क्लियर हैं? यहाँ तक हम हमारे ट्रैक्ट सारे कर चुके हुए हैं। हमने एंटीरियर असेंडिंग और डिसेंडिंग स्पाइनल ट्रैक्ट्स कर लिए हुए हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है, इसमें ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? जिसने तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है ना, कि बस मुझे ज़रूरी चीज़ें बताएं। इन सारे ट्रैक्ट के नाम आपको पता होने चाहिए, इनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं, कहाँ से नहीं करते, वो चलो नहीं भी पता होगा ना तो वो चल जाएगा, लेकिन इनके नाम और इनके फंक्शन ऐसी चीज़ें हैं जो आपने स्किप नहीं करनी। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को भी ट्रैक्ट्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स आवर स्पाइनल कॉर्ड।
अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमने चीज़ स्टार्ट करनी है, न्यूरो एनाटमी आपकी यहाँ तक फिनिश हो चुकी हुई है, ठीक है। ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने कर लिया है, हमने उसकी न्यूरोफिजियोलॉजी भी कर ली है, हमने उसकी एनाटमी भी कर ली है, उसके साथ जो उसके ट्रैक्ट्स हैं वो भी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली वो क्या है। ये भी एक सॉर्ट ऑफ पार्ट है आपका न्यूरो एनाटमी का। इसके बाद आपकी न्यूरो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी सिर्फ न्यूरोपैथोलॉजी रह जाएगी, और बाकी जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन होगा ना, उसमें हम ट्राई करेंगे कि हम छोटे छोटे या तो कॉन्सेप्ट्स कर लें या हम एमसीक्यूज कर लेंगे। अब हम आ गए हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड एक ट्यूब शेप्ड कॉलम है नर्व टिश्यू का, जो कि आपकी बेस ऑफ स्कल से जाता है आपकी पेल्विस के अंदर, और वहाँ से ये रिले करता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स योर मोटर मसल्स। अब इस स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है, लाइक एनी अदर ऑर्गन, हमारे जितने भी जो कॉर्ड्स, नर्व्स, ऑर्गन्स होते हैं ना, वो सराउंडेड होते हैं विद बोन्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ये तो बेसिकली नर्व्स हैं और नर्व टिश्यू है, तो ये बहुत डेलिकेट होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं हमारा वर्टिब्रल कॉलम। ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि ये एक होल होता है हमारी वर्टिब्रा में। वर्टिब्रा होती हैं आपकी बैक की जो बोन्स हैं वो, उसके अंदर से ये पास करती है नर्व, और इस पैसेज को हमने कहा है वर्टिब्रल कॉलम। अब जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है ना, वो बनता है 33 वर्टिब्रा से, ठीक है। टोटल ये जो वर्टिब्रा इन नंबर है ना, ये 33 हैं। और जब इनको हमने सेक्शंस में डिवाइड किया है ना, तो हमने इनको किया है 5 सेक्शंस में डिवाइड, ठीक है। यानी इनके नाम के बेसिस पे हमने इनको 5 अलग-अलग चीज़ों पर क्लासिफाई कर दिया है। सबसे पहले आपके पास आ जाती है सर्वाइकल, फिर आपके पास आती है थोरेसिक, देन लंबर, देन सेक्रम, और फिर कॉक्सिक्स, ठीक है। ये 5 वर्टिब्रा हैं जिस पे हमने इसको डिवाइड किया। टुगेदर ये एक होल बनाती हैं, उस होल को हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन या वर्टिब्रल कैनाल, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। अब जो सारे वर्टिब्रा होते हैं ना, इनका एक बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, सिवाय कुछ वर्टिब्रा के। कुछ वर्टिब्रा आपकी बॉडी में ऐसी होती हैं जो कि स्पेशल वर्टिब्रा होती हैं, जिनको हम एटिपिकल वर्टिब्रा कहते हैं। उनको एटिपिकल वर्टिब्रा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा फीचर आ जाता है जो बाकी वर्टिब्राज में नहीं होता। इसमें आपकी आ जाती हैं सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, T1, T9 से लेकर T12 तक, ठीक है। ये जो है ना, ये आपकी हैं एटिपिकल वर्टिब्री। इनको एटिपिकल क्यों कहा गया है? एटिपिकल इसलिए कहा गया है कि इनमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे जो कि एक्स्ट्रा हैं या जो कि स्पेशल हैं, जो बाकी वर्टिब्राज में नहीं होते। उसकी वजह से हम इसको एटिपिकल कहते हैं। आपके लिए सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि एटिपिकल और टिपिकल में क्या डिफरेंस है। और सिर्फ इन वर्टिब्राज की जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आता है ना, वो आता है कि इनकी शेप कैसी होती है, ठीक है। अदरवाइज वो बहुत डिटेल में ना वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर नहीं पूछते। टोटल आपके पास 5 डिवीजन्स है वर्टिब्रा की: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कॉक्सिक्स। अब हम आ जाते हैं वर्टिब्रल बॉडी पे। जो आपकी वर्टिब्रल बॉडी होती है ना, वो फॉर्म करती है इंटीरियर पार्ट, ठीक है, यानी आगे वाला पार्ट हमारी वर्टिब्री का। ये बॉडी है वर्टिब्री की, और इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल आर्च। जो वर्टिब्रल बॉडी होती है ना, ये बेसिकली होता है आपका वेट बेरिंग स्ट्रक्चर, यानी हमारी बॉडी का जितना भी वेट जो हमारी वर्टिब्रा हमारी स्पाइन पे पड़ता है, वो इस वर्टिब्रल बॉडी की वजह से बैलेंस होता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है वर्टिब्रल आर्च। ये जो वर्टिब्रल आर्च होती है ना, ये बनाती है लैटरल एस्पेक्ट, यहाँ से देखो ये लैटरली एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट आपकी वर्टिब्रा का।
इसमें क्या होता है, इसमें सेवरल बोनी प्रोमिनेंसेस होती हैं, ये जैसे ये ठीक है, यानी काफ़ी सारी बोनी प्रोमिनेंसेस होती हैं आपकी वर्टिब्रल आर्च में। अब ये जो बोनी प्रोमिनेंसेस होती हैं ना, बेसिकली इनके डिफरेंट नाम होते हैं और इनके फंक्शन होते हैं, और ये सब वर्टिब्रा में सेम होती हैं। जिस भी वर्टिब्रा में इसमें से कुछ कम या ज़्यादा हो उसको हम एटिपिकल कहते हैं, यानी बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट कहते हैं। अब सबसे पहले आते हैं स्पाइनस प्रोसेस पे। अब स्पाइनस प्रोसेस क्या है कि स्पाइनस प्रोसेस जो है वो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है वर्टेब्रा का, और हर वर्टेब्रा के पास एक सिंगल स्पाइनस प्रोसेस होता है जो एक पॉइंटेड एज होती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का। उसके बाद आपके पास आता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या होता है, ये भी एक बोनी प्रोमिनेंस होती है स्पाइनस प्रोसेस की तरह। स्पाइनस प्रोसेस पीछे की तरफ होता है पोस्टीरियरली, और ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होता है ना वो लेटरली होता है। अब थोरेसिक वर्टिब्रा में क्या होता है कि ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं ना, यही जॉइंट बनाते हैं आगे से आपकी रिब्स के साथ। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, सारे सेम पेज पे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई सैचुरेट हो रहा है या किसी को समझ नहीं आ रहा और अब हम लॉस्ट हो गए हैं कहीं पे। हमने स्पाइनल कॉर्ड की है, स्पाइनल कॉर्ड में हम वर्टिब्रल कॉलम कर रहे हैं, हमने पहले उनके नाम किए हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कॉक्सिक्स। अब हम देख रहे हैं कि एक जनरल स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें हम देख रहे हैं बोनी प्रोमिनेंसेस। एक बॉडी है हमारे पास, बॉडी हमारा वेट कैरी करती है। उसके बाद हम देख रहे हैं दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो आर्च है। आर्च पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिनेंसेस होती हैं। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है आपके पेडिकल्स। जो पेडिकल्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इन वर्टिब्रल बॉडीज़ को कनेक्ट करते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ। फिर आपके पास आ जाते हैं लेमिना। लेमिना का क्या फंक्शन है, लेमिना का फंक्शन है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस को स्पाइनस प्रोसेस के साथ कनेक्ट करते हैं। यानी बेसिकली सिर्फ इनका ना नाम बस उन्होंने आपको दिया हुआ है कि ये इसको इस चीज़ के साथ, ये इसको इस चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके लिए ना पेपर में इसमें से अगर बहुत इंपॉर्टेंट भी कोई न्यू पूल में चीज़ आए तो बस ये है कि आपको इन चीज़ों के नाम पता होने चाहिए कि ये नाम, अगर वो आपको स्पाइनस प्रोसेस कहता है या ट्रांसवर्स प्रोसेस कहता है तो आपको पता हो कि ये हमारी वर्टिब्रा बोन का पार्ट है, उसका नाम लिया हुआ है। अच्छा, अब हम इंडिविजुअली ना जो स्पेशल स्पेशल पार्ट्स हैं ना इन वर्टिब्रास के, उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं आपकी सर्वाइकल वर्टेब्रा पर। बेसिकली आपके पास ना 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा हैं जिनके 3 मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्या है कि इनका बिफिड स्पाइनस प्रोसेस होता है। ये जो स्पाइनस प्रोसेस होता है ना सर्वाइकल वर्टेब्रा का, ये बिफिड होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है, ये एक इसका स्पेशल फीचर है। एक्सेप्शन इसको है C1 की। ये अब हम MCQ पॉइंट्स कर रहे हैं, अब ये चीज़ें याद रखनी है। जो C1 वर्टिब्रा है ना उसमें कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, उसमें स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट होता है। ठीक है, जो C7 है ना उसका स्पाइनस प्रोसेस सबसे ज़्यादा लंबा होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बाइफरकेट नहीं करता। C1 C7 सबसे ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि C1 का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं एटलस वर्टिब्रा, और C2 का जो नाम है ना उसको हम कहते हैं एक्सिस वर्टिब्रा।
कोई मुझे बता सकता है कि अगर एक पेशेंट है उसने सुसाइड कमिट किया है तो उसकी कौन सी वाली वर्टिब्रा अफेक्ट होगी, यानी किस वर्टिब्रा के टूटने से सुसाइड वाला पेशेंट की डेथ होती है? हाँ जी, C2। C2 का नाम क्या है? ओडेंटॉइड प्रोसेस है वो, C2 वर्टिब्रा का एक पार्ट है ओडेंटॉइड प्रोसेस। ठीक है, वर्टिब्रा C2 है और C2 वर्टिब्रा का जो नाम है ना वो है एक्सिस। ओडेंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस जो है आपका टूटता है, जिसकी वजह से डेथ होती है इन केस ऑफ सुसाइड बाय हैंगिंग। C1 वर्टिब्रा का नाम बताएं। C1 वर्टिब्रा, हाँ C1 वर्टिब्रा का नाम है एटलस। C7 का स्पेशल फीचर क्या है, क्यों C7 हमारे पास एक डिफरेंट वर्टिब्रा के तौर पर है? हाँ, इसका लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस होता है। ये तीनों आपके MCQ के सवाल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर इनका नहीं ज़रूरी, जनरल स्ट्रक्चर नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, लेकिन ये जो एटिपिकल फीचर्स है ना ये याद रखने, ये पेपर में अक्सर MCQ में सवाल पूछ लेते होते हैं। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा में डिफरेंट चीज़ें क्या हैं? डिफरेंट चीज़ें हैं कि एक में तो इसमें बिफिड स्पाइनस प्रोसेस होता है, यानी स्पाइनस प्रोसेस के ना आगे से दो मुंह बन जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है ट्रांसवर्स फोरामिना। अब ट्रांसवर्स फोरामिना बेसिकली क्या है कि जो एक ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है ना उसके अंदर एक ओपनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर करके, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स फोरामिना। और इनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है कि इस ओपनिंग में से आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज पास करती हैं ब्रेन तक। साथ इसका जो वर्टिब्रल फोरामेन है ना, यानी ये वाली जो पार्ट है ये ट्रायंगल शेप का होता है। ये तीन फीचर्स हैं। इसमें से जो ट्रांसवर्स फोरामिना है ना, ये भी एक पेपर के सवाल में आया हुआ है कि सर्वाइकल वर्टिब्रा में क्या डिफरेंस है नॉर्मल वर्टिब्रा से। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा में उसमें उन्होंने नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रांसवर्स फोरामिना। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स फोरामिना आया हुआ है, तो अगर आपने ये नहीं ना याद करना कि ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या हैं, तो एटलीस्ट इनका नाम आपको पता होना चाहिए। तीन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, बिफिड स्पाइनस प्रोसेस है, ट्रांसवर्स फोरामिना है और ट्रायंगुलर फोरामेन है। यहाँ तक सब क्लियर है? हाँ जी, ट्रांसवर्स फोरामिना सारी सर्वाइकल वर्टिब्रा में होते हैं। सिर्फ तीन सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, और उनमें डिफरेंस क्या होता है? C1 में प्रोसेस नहीं होता, C2 का बस नाम एक एक्स्ट्रा उन्होंने दिया हुआ है, और C7 लंबी होती है। वरना जो ट्रांसवर्स फोरामिना है वो सब में है, क्योंकि देखो सब में होल होगा, कहीं से ब्लॉकेज नहीं होगी आर्टरी को, तो तभी आर्टरी ब्रेन में पास करेगी। अगर कहीं एक भी जगह किसी भी जगह पर उसको ब्लॉकेज मिल जाती है तो वो आर्टरी पास नहीं कर पाएगी ब्रेन तक। तो सारी की सारी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं उनका ये डिफरेंस है बाकी वर्टिब्रा से, आपस में नहीं, बाकियों से। बिफिड स्पाइन, ट्रांसवर्स फोरामिना और ट्रायंगुलर वर्टिब्रल फोरामेन सब सर्वाइकल स्पाइन्स में होता है। ये तीन डिफरेंसेस ऐसे हैं जो सर्वाइकल स्पाइन को डिफरेंशिएट करती हैं बाकी की स्पाइन से। ठीक है, दो तरीके से हमने डिफरेंसेस किए हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने दो तरीके से डिफरेंसेस किए हैं सर्वाइकल स्पाइन के। पहले हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा, ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ना ये एक जनरल स्पाइन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस जनरल स्पाइन में और सर्वाइकल स्पाइन में क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क है तीन चीज़ों का। एक ये कि इसका बिफिड स्पाइनस प्रोसेस होता है, यानी ये वाली जो चीज़ होती है ना ये कटी हुई होती है। दूसरा, इसके अंदर ट्रांसवर्स प्रोसेस में होल होता है जिसको हम ट्रांसवर्स फोरामिना कहते हैं, जहाँ से वर्टिब्रल आर्टरीज पास करती हैं। तीसरा, इसका ये जो फोरामेन होता है ना, यानी जो कनाल होता है वो ट्रायंगल इन शेप होता है।
ठीक है, यानी वर्टिब्रल फोरामेन जो होता है वो ट्राइंगुलर होता है। ये फर्क है सर्वाइकल वर्टिब्रा में और बाकी की सारी वर्टिब्रा में। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा का आपस का भी फर्क कर रहे हैं हम। ठीक है, एक इसकी इस तरह से एग्जांपल ले लो कि सपोज हम ये एक फैमिली कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो है ना ये एक फैमिली है। तो एक फैमिली का हमने उस फैमिली के बाकी रिश्तेदारों से डिफरेंस कर लिया है। अब हम उस फैमिली के बहन भाइयों में आपस में डिफरेंस कर रहे हैं कि सारे बहन भाई भी तो एक जैसे नहीं ना हो सकते, सब में कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। तो अब हम आपस का डिफरेंस कर रहे हैं। आपस का क्या डिफरेंस है कि जो C1 वर्टिब्रा है ना उसका नाम है एटलस, और उसमें क्या है कि उसमें कोई स्पाइनस प्रोसेस होता ही नहीं है। शेप को भी छोड़ दो, स्पाइनस प्रोसेस उसमें है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो चीज़ है ना वो है C2। C2 क्या है? C2 एक्सिस है। और C7 जो है ना इसका स्पाइनस प्रोसेस सबसे लंबा है। अब क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा ना वो हमारे पास आएगा हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा। जो थोरेसिक वर्टिब्रा है ना इसमें पेपर में आपने क्या याद रखना है, इसकी शेप याद रखनी है। हार्ट शेप बॉडी होती है इसका। पेपर में जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि इसका पेपर में एक इस तरह का सवाल आया था कि उसने पूछा हुआ था कि हमारे पास एक स्पेसिमेन आया है जिसकी हमने वर्टिब्रा हमें मिली हैं और वो हार्ट शेप वर्टिब्रा है, तो आप बताएं कि ये कौन सी वर्टिब्रा है। और ऑप्शंस दिए हुए थे जिसमें नीचे था सर्वाइकल, लंबर, थोरेसिक। ये बिल्कुल रीसेंट अटेम्प्ट में आया हुआ है। तो आपने इनकी शेप्स याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि जो थोरेसिक वर्टिब्रा है ना इसकी जो ये बॉडी है ना ये बॉडी हार्ट शेप्ड होती है। ठीक है, ये इस तरह से एक हार्ट शेप्ड बॉडी होती है आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा की। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है। इसके अलावा आपके पास 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं जो कि आपका रिब केज बनाती हैं। इनका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है ना इससे आर्टिकुलेट करती हैं इसकी रिब्स। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लंबर वर्टिब्रा। जो आपकी लंबर वर्टिब्रा होती है ना वो होती है किडनी शेप्ड। इसका भी अक्सर सवाल आ जाता है। लंबर वर्टिब्रा हमारी किडनी शेप्ड होती है, इस तरह से किडनी की शेप की बनी होती है। इनकी शेप्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ये अक्सर जो है ना पेपर में सवाल आ जाता है। 5 लंबर वर्टिब्रा होती हैं आपके पास जिसमें जो कि सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्रा होती हैं इन द वर्टिब्रल कॉलम्स। इनकी लार्ज होने के पीछे क्या वजह है कि इन्होंने ना सारा वेट सपोर्ट करना होता है हमारे टॉर्सो का, यानी जो हमारा ऊपर का पार्ट है ना टॉर्सो का उसका सारा वेट इवेंचुअली जा तो आपके लंबर प्रोसेस पे ही रहा है, तो इसलिए इनकी बॉडी सबसे बड़ी होती है। ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा आर्टिकुलेट्स विद रिब, ठीक है, टू फॉर्म द रिब केज। रिब केज में भी जॉइंट्स होते हैं ना, तो ये बेसिकली आपके रिब की बोन्स के साथ जाकर के आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा पे हम ये कर रहे हैं कि लंबर वर्टिब्रा जो हैं वो लार्ज वर्टिब्रल बॉडीज हैं जो कि किडनी शेप्ड हैं। और ये लार्ज क्यों हैं? लार्ज इसलिए हैं कि इसमें आप इसने आपकी बॉडी का वेट सप्लाई करना होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि इनमें दूसरी वर्टिब्रा की तरह कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होते। ठीक है, इसमें कोई ट्रांसवर्स फोरामिना नहीं होता। ट्रांसवर्स फोरामिना हमने पढ़ा है कि वो सिर्फ आपकी सर्वाइकल स्पाइन्स में होता है। ठीक है, कॉस्टल फैसेट्स नहीं होते और बिफिड स्पाइनस प्रोसेसेस नहीं होते। इस लिहाज से आपकी जो लंबर वर्टिब्रा होती है वो सिर्फ एक प्लेन सिंपल बड़ी सी जो वर्टिब्रा बॉडी होती है ना वो होती है। अब हम आ जाते हैं सेक्रम और कॉक्सिक्स पे। जो आपका सेक्रम और कॉक्सिक्स है ना वो बेसिकली क्या है, वो आपकी पेल्विस बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करने वाली एंडिंग बोन्स हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम की।
इनमें फ्यूज वर्टिब्रा होती हैं। फ्यूज वर्टिब्रा का क्या मतलब है? फ्यूज वर्टिब्रा को ना अक्सर हम फॉल्स वर्टिब्रा भी कहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ ना जुड़ी हुई होती हैं, इनमें कोई गैप नहीं होता। ठीक है, जो सेक्रम है वो 5 फ्यूज वर्टिब्रा है। ठीक है, जो कि एक इन्वर्टेड ट्राइंगल की तरह की शेप में आ जाता है आपके पास। यानी ये आपकी सेक्रम है, ये 5 बोन से बना है और एक इन्वर्टेड ट्राइंगल की शेप में ये आपके पास आ गया है। ठीक है, और ये बनाता है अपने लेटरल फॉसेट्स पे सैक्रोइलियक जॉइन, यानी ये आपकी हिप बोन के साथ जाके आर्टिकुलेट करता है। जो कॉक्सिक्स है ना, सेक्रम 5 बोन से बना था, कॉक्सिक्स आपकी 4 बोन से बनता है। कॉक्सिक्स बनता है फ्यूज 4 वर्टिब्रा से और ये एपेक्स ऑफ सेक्रम पर जाकर होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है इसकी बोन्स की हैं। बोन्स में आपके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इन सारी बोन्स की क्या क्या शेप है, और सर्वाइकल वर्टिब्रा की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए कि सर्वाइकल वर्टिब्रा की बेसिकली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर जो आपकी सेक्रल वर्टिब्रा है उसकी फ्यूजन नहीं होती ना, इन एनी केस, क्योंकि सेक्रल वर्टिब्रा 5 बोन्स हैं आपकी जो फ्यूज होती हैं, अगर वो फ्यूज नहीं होती या उसकी 4th और 5th सेक्रल वर्टिब्रा फ्यूज नहीं होती तो उस डिजीज को या उस पैथोलॉजी को हम कहते हैं सेक्रल हाइएटस। जब S4 और S5 फ्यूज ना हो तो डेट इज कॉल्ड सेक्रल हाइएटस। ये पेपर का सवाल है। ठीक है, ये आपको आ जाता है क्वेश्चन में कि सेक्रल हाइएटस की हमें बताएं कि सेक्रल हाइएटस इज फॉर्म ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ विच वर्टिब्रा। तो S4 और S5 अगर फ्यूज नहीं होती, यानी एंड वाली जो 2 सेक्रल वर्टिब्रा हैं अगर वो फ्यूज नहीं हो रही ना, तो सेक्रल हाइएटस बन रहा है। सेक्रल हाइएटस एक सॉर्ट ऑफ ओपनिंग कैलो होती है आपकी सेक्रल बोन में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को इन बोन्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि हमने क्या चीज़ याद करनी है? अच्छा, अब इसके बाद हम कर लेते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसके बेसिकली जो लिगामेंट्स आते हैं ना, वो आता है एक लिगामेंटम फ्लेवम जो कि लेमिना ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा के साथ जाके कनेक्ट होता है। यानी बेसिकली जो आपकी वर्टिब्रा है ना, जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होएंगी ना, तो जिस लिगामेंट से ये कनेक्ट करती है ना, उस लिगामेंट को हम कहते हैं लिगामेंट फ्लेवर। ठीक है, ये आपका लिगामेंट फ्लेवर है। एक वर्टिब्रा जब अपनी ऊपर वाली वर्टिब्रा से कनेक्ट करती है तो वो इंटरवर्टिब्रल लिगामेंट को लिगामेंटम फ्लेवम कहते हैं। फिर आपके पास एक लिगामेंट आता है इंटरस्पाइनस या सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। इंटरस्पाइनस लिगामेंट जो होता है ना, वो आपका होता है 2 स्पाइनल बॉडीज के दरमियान, मतलब 2 स्पाइनल बॉडी के प्रोसेसेस के दरमियान में इंटरस्पाइनस होता है। ठीक है, और जो आपका सुप्रास्पाइनस होता है ना, वो अटैच होता है इन टिप्स के साथ। इस तरीके से इमेजिन करो कि ये हमारी बॉडी है, ये आर्च है, ये जो टिप के साथ होगा वो सुप्रास्पाइनस होगा, ये जो 2 स्पाइनस प्रोसेसेस के दरमियान में होगा वो इंटरस्पाइनस होगा, और ये जो 2 बॉडीज के दरमियान में होगा वो आपके पास होगा लिगामेंट फ्लेवर। फिर आपके पास आता है इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट जो होता है वो 2 ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के दरमियान में होता है। ठीक है, यहाँ तक भी समझ आ गया? 4 हमारे पास लिगामेंट है। ठीक है, इनके बस आपके लिए नाम इस वक्त ज़रूरी है। जो आपका लिगामेंट फ्लेवम है ना, वो कनेक्ट करता है एडजेसेंट लेमिना ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, मतलब वर्टिब्रा को।
बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी वर्टिब्रा है ना, जो उसके ये लेमिना होते हैं ना, एक को ऊपर वाले से कनेक्ट करता है लिगामेंटम फ्लेबम। यहां से देखो, ये आपका लेमिना है ना, इस लेमिना को दूसरे लेमिना से कनेक्ट करने वाला लिगामेंट लिगामेंटम फ्लेबम है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हमने बोन्स कर ली हैं। बोन्स के बाद आपके पास बीच में जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमने पढ़ लिया कि वो क्या है, वो एक नर्व टिश्यू है। अब क्या है कि इस स्पाइनल कॉर्ड की होती हैं 3 कवरिंग्स। जैसे हमने ब्रेन में की थी ना 3 कवरिंग्स, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में भी वही 3 कवरिंग्स होती हैं, विच आर ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। ड्यूरा मैटर क्या है कि ड्यूरा मैटर आपके पास एक थिक फाइब्रस आउटर लेयर है, यानी सबसे बाहर वाली लेयर को ड्यूरा मैटर कहते हैं। वो S2 वर्टिब्रा तक जाती है, यानी सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा तक ड्यूरा मैटर एक्सटेंड होती है। अरेक्नोइड मैटर मिडल वाली होती है, और पाया मैटर जो होती है वो अंदर वाली थिन लेयर होती है। ये जो स्पाइनल मेनिंजेस है ना, ये 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती हैं, और बिल्कुल ब्रेन की तरह, जैसे ब्रेन में था ना CSF, इसमें भी CSF होता है। ये CSF कुशन होता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए। ठीक है, और एनालॉगस होता है क्रेनियल मेनिंजेस के साथ, यानी बिल्कुल जैसे हमने क्रेनियल मेनिंजेस किए थे ना। क्रेनियल मेनिंजेस में हमने क्या पढ़ा था कि जहां आपका CSF वहां पर होएगा, वहीं आपका यहाँ पे होगा। जहां आपकी वहां स्पेस बनी होगी, वहीं आपकी यहाँ पे स्पेस बनी होगी। सबसे बाहर वाला जो है ना आपका मेनिंजी, वो है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर एक्सटेंड करता है स्टार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, फोरामेन मैग्नम से लेकर के आपकी जो S2 वर्टिब्रा है वहां तक। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ना, वो वर्टिब्रल कैनाल को एग्जिट करती हैं, तो वो ड्यूरा मैटर को पियर्स करती हैं। उस चीज़ को हम कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस, जहाँ पर हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। होता क्या है कि होता ये है कि आपकी यहाँ पर 3 लेयर्स आ गई। ठीक है, बाहर वाली जो लेयर है ना वो ड्यूरा मैटर है। अब क्या होगा, एक पॉइंट पर स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, जब वर्टिब्रा से एग्जिट कर रही होती है ना, तो वो यहाँ पर इस ड्यूरा मैटर को पियर्स करती है। यहाँ पे जब वो इसको पियर्स करेगी, कह लो इसमें एक होल बनाएगी ना, तो उस पियर्सिंग को वजह से जो स्पेस बनती है उसको कहा जाता है एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर आपके पास आ जाता है अरेक्नोइड मैटर।